हाँ जी, क्या बात करेंगे? एक मिनट दीजिए। हेलो। अच्छा, हेलो। एक्सक्यूज मी। जी, जी। अभी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। अच्छा, मैं बस ये देख रहा हूँ, मैंने ना वो हेडफोन्स भी लगाए हुए हैं, उसके माइक्रोफोन से आवाज जा रही है या लैपटॉप के, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। बहरहाल एनीवेज, अभी ठीक है आवाज, आप बात करें। अच्छा, मैं ना चाह रहा था कि इस दफा ना मैं थोड़ा सा स्टील मैन आर्गुमेंट लेकर आऊं, और क्योंकि ऑब्वियसली आप भी चाहते हैं कि आप स्टील में इस्लाम को, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आने की कोशिश करूंगा। आई नो कि आपकी स्ट्रीम का टाइम भी खत्म होने वाला है। अच्छा, और मैं स्टार्ट इधर से करूंगा कि जो आप प्रूफ की बात करते हैं, ऑब्वियसली सबूत तो नहीं है, और ईमान और फेथ जो है उसका नाम ही है कि आप किसी चीज पे बिलीव करें जिसका आपके पास सबूत नहीं है। अगर तो सबूत हो फिर तो उसको ईमान ही ना हम कहें। तो पहला आर्गुमेंट ये। सेकंड आर्गुमेंट मैं ये पेश करूंगा कि मेरा ख्याल है कि इस्लाम जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा, अगर उसकी मॉरलिटी को भी हम डिस्कस नहीं करते आज, अभी उसकी रैशनैलिटी को डिस्कस करते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे फरिश्ते भेजे दुनिया में, और सॉरी फरिश्ते कह रहा हूँ, पैगंबर भेजे अपने पैगाम के साथ, ठीक है, और फाइनल पैगंबर उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अपने पैगाम के साथ। तो इस आर्गुमेंट को अगर मैं रखूं तो आप इसका क्या जवाब देंगे? आप इसको किस तरह स्टार्ट लेंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद पैगंबर थे, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो सच्चे पैगंबर थे। क्या पैगंबर होते हैं वाकई, लोगों से खुदा बात करता है, ये साबित करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब मैं उसमें ये स्टार्ट में जो मैंने बात की, जब ईमान की हम बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि बिलीविंग विदाउट प्रूफ। तो ईमान का मतलब ये है कि आप बस यकीन ले आए और उसका प्रूफ मत मांगे। ये मतलब मेरा ख्याल है इस्लाम की वो बेसिस भी यही है कि आपने बगैर प्रूफ के बिलीव करना है। हाँ जी, तो यही बात है। मगर बात यह है कि नबी, क्या कोई सच्चा नबी भी होता है? नबी तो कोई सच्चा नहीं होता ना। कोई दुनिया में सच्चा पीर है, ना सच्चा जादूगर है, ना सच्चा नबी है, ना सच्चा रसूल है। कोई भी नहीं, सब झूठे हैं। यहाँ तो किसी को गलतफहमी हो सकती है, यहाँ कोई डिलिबरेटली झूठ बोल रहा हो सकता है। दो ही सिचुएशंस हैं, तीसरी कोई सिचुएशन नहीं। ठीक है, ठीक लेकिन है। जो सक्सेस, हाँ ठीक है, जो सक्सेस हज़रत मोहम्मद को मिली थ्रू आउट अपने टेन्योर में, वो शायद सक्सेस उतनी नहीं मिली बाकी उन लोगों को जिन्होंने क्लेम किया कि हम भी नबी हैं। तो ये एक सक्सेस का आपका आर्गुमेंट। क्राइटेरिया क्या है? सक्सेस का क्राइटेरिया ये है कि जितना, जब वो उस टाइम पे मौजूद थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो मतलब दे वुड इवन डाई फॉर हिम, और बहुत सारी चीजें जो कि वो उनके लिए करने को तैयार थे। फिर इतने फॉलोअर्स उनकी जिंदगी में और उनकी जिंदगी के बाद जो जिन्होंने उनको फॉलो किया विदाउट एनी मिरेकल, उन्होंने कोई खुद से मौजज़ा भी नहीं दिखाया किसी को भी, तो उनकी बात में शायद इतना चांद के असर 2 था। टुकड़े कर देना मौजज़ा नहीं कहा जाता, मिराज को मौजज़ा नहीं कहा जाता। ठीक है, ठीक है, फाइन, ठीक। लेकिन स्टिल बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो कि चांद के 2 टुकड़ों को उस तरह नहीं लेते, जिस तरह मतलब फिजिकली नहीं लेते। शायद मिराज को भी वो, जिस तरह सामदी साहब का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करें तो वो भी उसको फिजिकली नहीं लेंगे। तो मौजों को छोड़ दें, सिर्फ बात, यानी उनकी बात में इतना असर था जो कि अल्लाह ताला ने रखा था, मैं डबल कोट्स कर रहा हूँ अपने हाथों से, कि लोगों ने उनकी बात को माना यार, और उनके स्टालिन के फॉलोअर्स पीछे बढ़ते लोग ही चले गए। कितने करोड़ों लोग मरने के लिए तैयार थे। हिटलर के लिए कितने लाखों करोड़ों की फौज जो थी वो दूसरों को मारने के लिए तैयार थी। तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो है वो कोई सक्सेस क्राइटेरिया है आपके नजदीक? लेकिन उनका ये दावा तो नहीं था कि वो बात कर सकते हैं खुदा से। शायद उनका दावा होता तो फिर मैं शायद उनको कंपेयर कर लेता कि हाँ, दोनों का लेकिन दावा था किसी और शख्स दोनों। के नंबर ऑफ फॉलोअर्स होना वो कोई सक्सेस क्राइटेरिया तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप इस बात को अगर थोड़ा सा उस साइड से सोचें, मुसलमानों की साइड से, कि अल्लाह ताला ने जब अपना पैगाम भेजा तो साथ एक ऐसी
फोर्स भी भेज दी, जिसकी वजह से फॉलोअर्स बढ़े। सिर्फ जुबान की बात करने से बहुत से लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, और ये पूछा भी नहीं कि आप हमें मोजा करके दिखाएं या आप नहीं, हजरत किसी मोहम्मद से तो रैली को हमें मदीने में ही आके लोग तलवार के जोर पे मुसलमान हुए। मक्के में तो कोई मुसलमान होता भी नहीं था हजरत मोहम्मद से, बड़े थोड़े से लोग थे जो मुसलमान हुए। दूसरी बात यह है कि हजरत मोहम्मद का इस्लाम फैलाने का तरीका था तलवार के जोर पे। तो हमारे सामने दुनिया में तलवार के जोर पे अपनी हुकूमत कायम करने वाली जो शख्सियात हैं हजरत मोहम्मद, उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। सिकंदर को अगर देखें तो सिकंदर ने सारी दुनिया फतह कर ली थी। हजरत मोहम्मद अपनी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं कर पाए ना। हजरत मोहम्मद ने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ खैबर तक की फतह किया था, ठीक है, सही है। यमन में भी इवन के उस टाइम, और आपको पता है कि इवन के मुसलमा जो था कजाब, जिसे इन्होंने बाद में कहा, वो बाद में मतलब अरेबियन पेनिनसुला के अंदर ही हजरत मोहम्मद की अपनी जिंदगी में जो गवर्नमेंट थी वो चंद सिटीज तक भी नहीं थी, ठीक है, सही है। मुझे अब सही याद नहीं है, ताइफ भी शायद रसूलुल्लाह के बाद हजरत अली के दौर में फतह हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि आप कैसे कहते हैं कि हजरत मोहम्मद बड़े सक्सेसफुल थे। हजरत मोहम्मद के फॉलोअर्स ने कल को फिर इस्लाम को अच्छा तलवार के गालिब, जोर पर मुझे एक फैलाया, वो सवाल एक बताना, अलग मुझे बात नहीं है। इतना पता कि जी जी जब क्राइस्ट यस को क्रूसिफाई किया गया है तो हाँ हाउ ओल्ड वाज ही? 33 33। अब वो हाँ 33 साल की उम्र में उस पे ऊपर पैगंबरी आई, नबूवत आई, उसके कुछ फॉलोअर्स थे, डेसिपल्स थे, एंड नाउ उसके जो फॉलोअर्स की तादाद है वो दुनिया में किसी भी सो कॉल्ड प्रॉफिट के फॉलोअर्स की तादाद से हाँ हाँ बहुत ज्यादा ज्यादा है। ज्यादा 33 हाँ इयर्स की एज में तो प्रॉफिट मोहम्मद को नबूवत भी नहीं मिली थी मुसलमानों के हाँ हाँ एग्जैक्टली। कहने के मुताबिक ना। सो जीसस के कोई व्हाट 100 100 सवा 100 फॉलोअर्स थे उस टाइम, सो मेरा जहां तक व्हाट ख्याल एग्जैक्टली इज योर है। हाँ पॉइंट कि मतलब 33 साल की उम्र में अगर एक शख्स जो है वो इतना कुछ चेंज करके चला गया बगैर किसी उसके तलवार के। बगैर किसी तलवार के, सो योर सक्सेस क्राइटेरिया इज काइंड ऑफ फ्लॉड, इजंट इट? हाँ हाँ, लेकिन उसमें ये है कि क्योंकि उनके इतने फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियनिटी के ऑब्वियसली, तो हजरत ईसा भी एक सच्चे नबी थे, और लेकिन उनकी कुछ चीजें गलत हो गई, यानी कि उनकी जो आपके वॉइसेस को कहने अगर के आप मुताबिक देखते गलत हो गई नहीं ना? नहीं, वो आपके कहने के चीजें मुताबिक गलत हो भी गई। हाँ, मुसलमानों के दावे के मुताबिक हुई, क्रिश्चियंस के दावे के मुताबिक तो कुछ गलत नहीं हुआ ना, सब ठीक है। लेकिन इट डजंट मेक दैट मच सेंस कि आप कहें कि अल्लाह ताला ने अपना बेटा जमीन पे भेजा और दूसरों के गुनाहों के लिए उसको मारा, तो ये व्हाई डजंट इट एक मेक अच्छी सेंस बात। यार? देखिए रिलीजन, अल्लाह ने अपना नबी भेजा जिसे उसने 7वें आसमान तक फिर मिलने के लिए बुलाया, ये भी इट डजंट आल्सो मेक यार दैट। एक शख्स रिलीजन के की ऊपर सब 40 नॉनसेंस साल एक की जितनी उम्र सेंस में मेक करती है। एक हाँ केव के अंदर जाके उसको स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक हो रहा है और कांप रहा है, हाँफ रहा हाँ है, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। अगर ये बात आप बगैर किसी सबूत के मान सकते हैं तो आप अल्लाह के बेटे को बगैर हाँ, सबूत के बेटे क्यों को नहीं भी मान मान सकते सकते? हैं, वो भी अगर मान आप सकते बात हैं। बिलीफ की कर रहे हैं या फेथ की कर रहे हैं तो दोनों इक्वली स्टूपिड बिलीफ हैं, दोनों को मानना हाँ, पड़ेगा। दोनों दोनों को मानना पड़ेगा। नहीं तो दोनों को मान लेते हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस्लाम के नहीं तो फिर जीसस को भी मान लेना, ये दोनों भी तो है। अगर क्लैश भी फिर कर रहे हैं ना, ये भी तो दोनों को देखें। मान लें तो फिर 33 साल की उम्र में 100 फॉलोअर्स छोड़ के, इतना बड़ा पैगाम छोड़ के, इतना आफाकी पैगाम छोड़ के मरना कि आप उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं बनिस्बत के हाँ एक शख्स के कि जिसको 40 साल की उम्र में नबूवत मिल रही है। तो जीसस मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा प्रॉफिट हुआ कि जिसको तो बचपन से प्रॉफिट मिल गई थी और 33 साल की उम्र में वो मर गया बेचारा। हाँ, और प्रॉफिट दूसरी को तो बात यह है कि ये उसने तलवार कभी भी नहीं उठाई, उसने किसी को धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। पूरी बाइबल से आप निकाल के दिखा दें, हाँ, उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है। तुम्हें तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा जी। और दूसरी बात है कि उसने ना औरतों का शौक रखा। वो तो मुझे तो कई बार शक होता है कि जीसस वाज मोस्ट प्रॉब्ली, अगर इफ देयर वाज अ रियल जीसस एंड ही डिड नॉट मैरी इन 33 इयर्स ऑफ एज, आई थिंक ही वाज बेसिकली होमोसेक्सुअल। मैं तो कई बार ये बात कहता हूँ, ठीक है। तो उसने तो कुछ भी नहीं किया ना भाई, उसने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। उसने कोई औरत नहीं किसी की छीनी, कोई लौंडी नहीं बनाई, उसका कोई गुलाम कोई लौंडी नहीं था ना। इफ वी सी कि मोहम्मद और जीसस दोनों के कैरेक्टर में क्या फर्क था, तो जीसस के कैरेक्टर के बराबर तो बेचारा मोहम्मद आता ही नहीं है ना फिर। अब यहाँ पे कई लोगों को लगेगा कि वो बात, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी सूरत पे क्रिश्चियनिटी को करता हूँ, अगर नहीं, दोनों वो आप ह्यूमन नहीं बीइंग्स कह के रहे नाते भी गालिब, वो देखा मैं जाए। कह रहा हूँ ना। मैं हाँ एक हाँ मुसलमान होने हाँ के नाते से मैं अगर कंपेयर हाँ करूँ दोनों शख्स को तो मुझे जीसस की शख्सियत उससे कई गुना बड़ी नजर आती है। उसका जो इन इन जनरल जो उसका पैगाम है, उसकी अगर अच्छी अच्छी चीजें उठाई जाए तो वो इस्लाम के पैगाम से कदरे बेहतर है। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी में बात चीजें ठीक है हैं तो चल फिर रही हैं
आप शराब पी सकते हैं आप, और फिर खुदा की इबादत का तरीका भी शायद उस तरह से वेल डिफाइंड नहीं था क्रिश्चियनिटी में, जिसके लिए इस्लाम को आना पड़ा। इस्लाम और में कहाँ फिर पे वेल बाइबल डिफाइंड, कुरान को अगर उठा के देख लें तो कुरान में कहाँ पे इबादत का तरीका मेरे भाई? हाँ, शायद वो हदीस से हम वो जो भी अखज़ करते हैं हाँ, तो इबादत फिर नमाज़ अब अगर आप जीसस के उसके तरीके से उठाएँगे तो फिर जीसस की सुन्नत को भी मानना पड़ेगा, फिर जीसस की जो रावी हैं, हवारी हैं, उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा कि हाँ, ये वाक़ई जीसस का तरीका था। अगर आप सही मुस्लिम, सही बुखारी को, माजा को इधर-उधर को मानेंगे तो फिर आप जीसस के हवारियों की बातें भी माने ना, आप दोनों को एक ही स्टैंडर्ड पे परखेंगे ना, दोनों के लिए यार्डस्टिक हाँ, लेकिन सेम असल यूज़ में होगी। अब मैं एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट बोलने लगा हूँ। असल में हुआ ये था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को भेजा था, तो उन्होंने साथ ये पैगाम भी लोगों तक पहुँचाया था कि मेरे बाद भी एक नबी आएगा और तुमने उसका पैगाम को मानना है। लेकिन फिर ज़ाहिर बात है जो लोग आगे पीछे उनके थे, उन्होंने उसको टेम्पर कर दिया। इसलिए हमारे पास वो आयात उस बाइबल में उस तरह से मौजूद नहीं रही। लेकिन उसमें कुछ हवाला मिल जाता है जो ज़ाकिर नाइक की बात करते हैं कि वहाँ पे मेंशन किया गया है कि मेरे बाद नबी आएगा और उसकी बात तुम सुनना। तो और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि 33 साल की उम्र में क्योंकि हज़रत ईसा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, तो इसलिए यहूदियों ने उन्हें मार दिया। तो अल्लाह ताला ने देखा और अल्लाह ताला ने ना हर नबी को डिफरेंट ख़ुसूसियात के साथ भेजा। हज़रत ईसा को उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और मोहब्बत करने वाला भेजा, और फिर जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद को भेजा तो उन्होंने उस अप्रोच को चेंज किया। उन्होंने थोड़ा एग्रेशन लेकर आए उसमें, और उस एग्रेशन से इस्लाम, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वही हज़रत ईसा वाली चीज़ फ़ॉलो करते तो हज़रत मोहम्मद भी शायद बहुत जल्दी ही मर जाते। तो इस वजह से अल्लाह नहीं ताला तो ने मरने का अभी मतलब मजहब का खत्म होना तो नहीं है ना, और अल्लाह के पैगाम मरने से थोड़ी मिटता है। हाँ, तो हजरत ठीक है, मोहम्मद का नहीं तो मिलता। केस खुद ही चले, ये मतलब ये एक ला असल बहस है। आई थिंक इसको इधर खत्म करते हैं। बट सिंपल सी बात यह है कि हजरत चलिए, मोहम्मद का जो केस है ना वो इतना कोई स्ट्रांग नहीं है वायलेंस के लिए भी। और अगर आप ये समझेंगे उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर क्रिएट की तो ही हैड समथिंग ब्रिलियंट गोइंग ऑन, तो वो तो नहीं है। ठीक है, समझ गए बात? हाँ, और दूसरा जो ठीक ये है। प्रॉफिट की बात करते हैं कि किसी प्रॉफिट के आने का वादा है, वो तो मूसा की शरीयत में, ईसा की शरीयत में तो नहीं है मेरा ख्याल है। गालिब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो तो ओल्ड टेस्टामेंट में है जो कि मोसेस से रिलेटेड है। जो न्यू टेस्टामेंट है जो कि क्राइस्ट से रिलेटेड, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। क्राइस्ट में किसी नबी के आने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है ना बिल्कुल क्राइस्ट ही ने ना की। की गई, तो ये क्राइस्ट ने जो जो है बात की है वो वो होली गोस्ट की है, और उसने कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। मुसलमान हाँ, कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। भाई उसने कहा था तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, तुम्हारे लिए भेजूंगा। अपने 12 हवारियों को उसने कहा था, उसने कोई दुनिया को नहीं कह के गया था कि मैं भेजूंगा। वो जाकिर नायक उठा के उधर लगा देता है। तो वही बाइबल तो के मैं कॉन्टेक्स्ट में समझाने की मोहम्मद फिट कोशिश नहीं कर रहा होता था है असल कि में। हाँ जो हाँ ओल्ड टेस्टामेंट है वो तो मोसेस की है, और मतलब यहूदियत की शरीयत है। अगर उसमें किसी नबी के आने का वादा किया गया वो तो फिर ईसा है। हाँ। ईसा की शरीयत में तो किसी नबी के आने के बारे में नहीं कहा गया। या तो आप कह लेंगे प्रॉफिट जो है वो नहीं होली नहीं कहा गोस्ट गया। है या तो कह दो कि हाँ प्रॉफिट होली गोस्ट है। होली गोस्ट, एक्टली एक्टली यही बात है। मतलब इन चलें लोगों ने ठीक है। बुनियादी जो हाँ है ना वो बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट का अलफ़बे मेरे जितना भी नहीं पता, और आ जाते हैं वो जाकिर नाइक की चीजें सुन के ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।